हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप जिनके बारे में दिन रात सोचते रहते हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। और लास्ट में टैरो से भी उनकी करंट फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे। उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है वो डिटेल्स में टैरो से भी हम देखेंगे लास्ट में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस वक्त वो आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना है उनको, आपके पास आना है। आपके पास आने का उनका दिल कर रहा है। हो सकता है आप लोग कितने दिनों से मिले नहीं हो, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको करीब से देखना चाहते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन आमने सामने मिलना कम हो पाता है, तो आपको आमने सामने मिलना चाहते हैं। आपसे मिलकर उनको बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है आपसे, बहुत कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको आपसे, बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ आपको बताना है। हो सकता है आप लोगों में बातें नहीं हो पा रही है या तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कभी-कभी बातें तो होती है लेकिन हम वो नहीं कह पाते हैं जो हम कहना चाहते। इधर-उधर की बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है वही हम कह नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। या तो सामने वाला भी जो सुनना चाहता है वो ही हम नहीं बता पाते हैं। बहुत वैसे बहुत इधर-उधर की बातें होती है। तो उनको जब आप सामने मिलोगे रूबरू, तब उनको आपसे अपने दिल की बात आपसे कहनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। और उनको आप अपनी कुछ पर्सनल बातें भी, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें भी आपसे शेयर करनी है। अगर आपकी ये कंप्लेन है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो वो आपको क्यों अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसी कुछ बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्यों आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, क्या रीजन है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्यों वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतना दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बावजूद भी क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बहुत कुछ उनको आपसे कहना है और आपको प्यार बहुत ही करते हैं इस वक्त। अगर उनकी फीलिंग के बारे में बात करें तो इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत ही आ रही है। और वो इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो आप उनसे क्लियरली बता दो, और वो खुद भी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कुछ झूठ एक दूसरे के साथ कुछ छिपाना नहीं चाहिए, कुछ चीजें हाइड नहीं होनी चाहिए। जो भी है जैसा भी है आप क्लियरली उनसे बात कर दो, वो ये चाहते हैं। इस रिश्ते में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि वो जितना आपको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं उतना आप उनसे दूर जा रहे हो। या तो थोड़ा आपका नेचर थोड़ा सा शाय हो सकता है, या तो आप अभी ये सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में अभी एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। इस रिश्ते को अभी इतना आगे लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है तो इस रिलेशनशिप को और ज्यादा अगर
हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आएंगे तो फिर आगे चल के एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे और एक दूसरे के बिना अ, रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से आपने एक हेल्दी बाउंड्री रखी है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके बिना आप रह ना पाओ और वो आपको कमिटमेंट दे, ऐसी उनकी सिचुएशन शायद ना भी हो सकता है कि वो मैरिड हो या तो आप मैरिड हो या तो कोई फैमिली ऐसा रीजन हो सकता है। तो आप ये सोच रहे हो कि प्यार तो है, लेकिन जब फ्यूचर में एक दूसरे जब कमिटमेंट की कोई बात आएगी, जब रिश्ता और ज्यादा डीप होगा, जब मजबूत होगा, तब इस रिश्ते को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक हेल्दी बाउंड्री जो है वो जरूरी है, आप ऐसा सोच रहे हो। और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने उनसे दूरी बनाकर रखी है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, तभी तो आपने प्यार में दूरी बनाकर रखी है, तभी तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तभी आप उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहे हो। क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? क्या वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं? ऐसा आपको लग रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं। क्यों आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, या तो क्यों आप उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो? क्यों आपने एक अपनी लिमिटेशन डाल के रखी है, अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है? क्या रीजन है, क्या वजह है? क्या आप उनके ऊपर अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जो दिल से चाहता होता है, प्यार करता होता है, तो अगर आप दोनों में अगर थोड़ी भी दूरी आती है तो भी पार्टनर को बहुत ही ज्यादा उनका दिल जो है वो हर्ट होता है, क्योंकि प्यार जहां पर ज्यादा होता है वहां पर थोड़ी सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, हो नहीं हो पाती है। आजकल वो आपके फिजिकल टच को भी बहुत फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिजिकली आजकल वो आपके साथ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। और उनकी आपकी फोटोज वगैरह उनके पास होगी, तो वो देखकर बार बार ये सोच रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत हो। आजकल आप कुछ ज्यादा ही उनको अच्छे लगने लगे हो, ज्यादा ही आपके ऊपर प्यार आने लगा है। और कोई रीजन नहीं है, कभी कभी बिना कोई रीजन ही हमें अपना पार्टनर कुछ ज्यादा ही प्यारा लगने लगता है, कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर प्यार उभर आता है। कोई वजह भी नहीं होती, कोई रीजन भी नहीं होता। कभी कभी उनको बहुत सारा प्यार करने का मन करता है, कभी दिल करता है कि बस उनको देखते ही रहे, वजह को कुछ भी नहीं होती, रीजन कुछ भी नहीं होता। कभी दिल करता है घंटों तक बस उनका चेहरा देखते ही रहे, कभी दिल करता है ये घंटों तक उनके पास बैठे रहे, उनको उनकी आंखों में आंखें डालकर बस उन्हें देखते रहे, उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते रहे। तो आजकल आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, काफी इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको प्यार करने का, आपको अ, दिल से गले लगाने का उनका मन कर रहा है। किसी का नेम का लेटर वी हो सकता है, यू हो सकता है आपका, या तो आपके पार्टनर का किसी के नेम का लेटर आई हो सकता है। अंदर से बहुत बेताबी है, लेकिन ऊपर से वो शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से उनका दिल आपके लिए बहुत ही ज्यादा तड़पता है, आपकी याद भी बहुत आ रही है, अंदर से बहुत ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से वो शांत, ऊपर से अपनी फीलिंग, इमोशंस को वो कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा प्यार दिखाना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि पार्टनर जो है, कभी कभी आप ज्यादा प्यार दिखाते हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या तो वो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस का हल्के में लेते हैं। कभी कभी हद से ज्यादा प्यार भी हजम नहीं हो पाता है, तो वो नहीं चाहते कि वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको बता दे, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताते नहीं हो, तब तक
पार्टनर आपको प्यार करता है, आपके लिए वो एफर्ट्स लेता है, जब उनको ये पता चल जाता है कि आप उनके पीछे पागल हो रहे हो, दीवाने हो रहे हो, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, तब वो उस चीज का फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा उनका मानना है। उनको लगता है कि जब हद से ज्यादा किसी के प्यार में डूब जाते हैं तो वो पार्टनर उस प्यार को संभाल नहीं पाता है, आपके प्यार को, अपने आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को वो संभाल नहीं पाता है, उनको हल्के में ले लेता है। तो हद से ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी वो आपको इतना प्यार दिखाते नहीं है, प्यार बहुत ही करते हैं आपको, हद से ज्यादा अनकंडीशनल प्यार वो आपको करते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, चाहते नहीं है। हर पल हर वक्त वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्या करे आप दोनों एक हो पाए, आप दोनों एक साथ रह पाए। तो कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाते रहते हैं, कुछ सोचते भी रहते हैं, कुछ हल निकालने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सिचुएशन हालात ऐसे है कि कुछ अभी हाल फिलहाल सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है। घूम फिर कर दिल यही करता है कि आपके पास चले आए, आपके पास ही रहे, और कुछ काम करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है, बस एक ही उनका दिल करता है कि आपके पास आए, आपसे बात करे, आपको मिले, आपके साथ वक्त बिताए। आप ही उनको पूरा कर सकते हो, आप ही उनको कंप्लीट फुलफिल कर सकते हो। आपके बिना जैसे कि उनकी आत्मा जो है वो अधूरी सी है, और वो थोड़े दिन के लिए अगर वो आपको देखते नहीं है, आपको मिलते नहीं है, तो जैसे कि वो बीमार से हो जाते हैं, या तो जैसे कि कोई बीमारी आ गई हो, या तो बॉडी में एक वीकनेस वो फील करने लगते हैं, इमोशनली, मेंटली वो बहुत ही टायर्ड फील करने लगते हैं। अगर कुछ दिनों तक आपसे बात नहीं हो पाती है, आपसे मिलना नहीं हो पाता है, तो जैसे कि उनको बुखार आया हो, फीवर आया हो, या तो वीकनेस आ गई हो, तबीयत ठीक नहीं हो, ऐसी ऐसी फीलिंग उनको आने लगती है कि जैसे कि बहुत टाइम से वो एक थकावट सी, मेंटल स्ट्रेस वो फील करने लगते हैं। और ऐसा होता भी है, हम जब किसी के प्यार में होते हैं तो कितने दिनों तक अगर उनसे मिलना नहीं हो पाता है, उनसे बात नहीं हो पाती है, तो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। सब कुछ करते हैं लेकिन मन कहीं नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं लगता है, जब तक उनको देख न ले, उनसे बात ना कर ले, उनको जी भर के प्यार ना कर ले, तब तक एक अंदर से जैसे कि हम बीमार हो, एक मेंटल स्ट्रेस फील होने लगता है। तो हो सकता है कि आप भी कई दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे को प्यार नहीं किया है, जी भर के देखा नहीं है, तो एक अंदर से वो एक मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आपकी याद उनको बहुत आ रही है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि दिल जो है जिसको याद करता है उन्हीं को वो चाहता है, उन्हीं के पास वो रहना चाहता है, तो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को चाहे कितना भी डाइवर्ट कर ले, लेकिन दिल जो है वो घूम फिर कर आपके पास ही चला आता है, आपकी ही याद उनको आने लगती है। और अब टैरो से देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर की अनकन्फेस्ड फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है जो वो आपको बताते नहीं है, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग आपको लेकर क्या है, ऐसा क्या है उनके दिल में जो वो आपको बताते नहीं है। चलिए उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सॉलिड प्रपोजल लेके आपकी तरफ आगे वो बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपके लिए कुछ सीरियस, कुछ सॉलिड प्रपोजल वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। भले ही इस वक्त उनकी सिचुएशन, इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी है, स्टक सिचुएशन है, इस वक्त वो कुछ आपके लिए कुछ प्रपोजल या तो कोई सॉलिड
एक्शन वो आपके लिए कोई नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो आपको एक सॉलिड प्रपोजल आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं और आप उनके लिए गॉड गिफ्टेड हो, आप उनके लिए जैसे कि बहुत ही कीमती, बहुत ही जैसे कि कोई नायाब बेहद कीमती चीज उनको मिली है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, वो आपके लिए काफी लॉयल है। अगर आपको ये लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए काफी लॉयल है, उनका प्यार भी सच्चा है, आपकी उनकी जो फीलिंग इमोशंस है वो आपके लिए बहुत ही ट्रू फीलिंग है, डीप इमोशंस आपके लिए है, उनका प्यार बहुत ही सच्चा है और वो खुद बहुत ही लॉयल है। इस रिलेशनशिप में वो काफी लॉयल है। अगर आपको उनके ऊपर कोई डाउट है या तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर आप कुछ डाउट में चल रहे हैं, तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उनकी फीलिंग जो है वो काफी प्योर है और वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। आपको ये है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही कुछ एक्शन इस रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं। आपकी याद बहुत ही आती है, कुछ मेंटल स्ट्रेस उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, इसी वजह से वो कुछ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जब भी वो रात को सोते हैं तब आपकी उनको बहुत ही ज्यादा याद आती है। रात को सोते टाइम आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है उनको आपको लेकर, क्योंकि आपके बिना रहा भी नहीं जाता और आपको कहा भी नहीं जाता, आपके साथ भी नहीं रहा जाता, आपके बिना भी नहीं रहा जाता। तो बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस वो फील करते हैं आपके बिना, क्योंकि दिल जो है वो आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन होती है, तो उनका दिल, उनका माइंड जो है वो आपके पास होता है और बस वो फिजिकली ही कहीं और होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं, आपको वो प्यार बहुत ही करते हैं ज्यादा। उनकी राशि मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है, वृषभ, टॉरस, सॉरी टॉरस, कन्या, मकर या लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, उनकी या तो आपकी राशि हो सकती है। सिचुएशन अभी स्टक दिख रही है, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कुछ सॉलिड प्रपोजल देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग है जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए ये सब चल रहा है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।